ये सीखेंगे कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर एमवीएम मॉडल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ हम रोम डेटाबेस जो है वो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होगा हमारा रोम डेटाबेस का, कि एप्लीकेशन के अंदर हम रोम डेटाबेस को कैसे यूज़ करेंगे और उसका जो डाटा लेयर है, यानी जो फर्स्ट पार्ट है एमवीएम का डाटा लेयर, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना होगा, यानी एक पैकेज क्रिएट करना होगा डाटा लेयर वाला। तो उस पैकेज को क्रिएट करने के लिए हम अपने फ़ोल्डर के अंदर एक डाटा लेयर स्ट्रक्चर बनाएँगे। तो डाटा लेयर के लिए हम एक डायरेक्टरी ऐड करते हैं। तो वो हमारी है डाटा, और इसमें अब डाटा लेयर के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट जो है डेटाबेसेस हो सकते हैं। हम यानी फॉर एग्जांपल कि हमने लोकल डेटाबेस जो एम्बेडेड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क से डाटा आ सकता है, फायरबेस हो सकता है, मल्टीपल यानी कि वेज़ हो सकते हैं जहाँ से हमारे पास डाटा जो है वो आ सकता है। तो हम सबको कैटेगरी वाइज़ जो है वो सेग्रीगेट करेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो ईज़िली हम उसको मैनेज कर पाएँ। तो रोम जो है वो लोकली वर्क करता है, तो हम इसको लोकली जो है वो एक पैकेज के अंदर जो है सेव करेंगे। तो हम इसको लोकल जो है हमारे पास वहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो है हमारा रोम जो है लोकल डेटाबेस जो है वो क्रिएट यानी कि हमने पैकेज सेटअप कर लिया है। अब डेटाबेस के अंदर यानी कि जो हमारी डाटा लेयर होगी उसके अंदर रोम का जितनी भी इंस्टॉलेशन है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो हमें इसी पैकेज के अंदर करना है। ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं पे रहें डाटा लेयर के अंदर, और जो हमारे पास बाकी का इनके जो सेटअप है वो हम बाकी पैकेजेस के अंदर जो है सेव करेंगे ताकि हम इसका आर्किटेक्चर को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ। पहले जो है हम एक यूज़र डाटा क्लास बनाएँगे जो कि हमारे पास रोम के अंदर जो रिप्रेज़ेंट कर रहा हो एक टेबल को, यानी कि यूज़र का जो टेबल है हम उसको क्रिएट करेंगे। तो लोकल के अंदर हम एक न्यू कॉटलिन क्लास क्रिएट करते हैं, डाटा क्लास। तो ये हमारे पास डाटा क्लास है जो हमने क्रिएट करना है। इसका जो नेम है वो है यूज़र। तो इसको हम क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है डाटा क्लास क्रिएट हो चुकी है। तो हम रोम डेटाबेस के अंदर एज अ टेबल यूज़ करेंगे। तो वो टेबल हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें डाटा क्लास के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो क्रिएट करनी है। जैसे कि हमारा जो यूज़र डाटा है उसके अंदर सबसे पहले हमें एक आईडी चाहिए, यानी कि जो हमारी हर यूज़र की एक आईडी होगी, स्पेसिफिक आईडी होगी जो कि हमें क्रिएट करनी है जिसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। और उसके बाद जो है यूज़र का नेम है और यूज़र का ईमेल एड्रेस है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हम एज़ अ रिकॉर्ड जो है सेव कर रहे हैं। तो क्योंकि रोम डेटाबेस जो है वो सीक्वल टाइप डेटाबेस है, यानी कि एसक्यूएल है। तो इसके अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं। हर टेबल के ऊपर स्पेसिफिक रोज़ स्पेसिफिक कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक डाटा जो है सेव होता है। जैसे कि आईडी है तो सब यूज़र के पास मैंडेटरी होगा कि आईडी उसको सेव करना है। और हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नल कर सकते हैं, लेकिन सेल जो है हमारे पास आईडी सेल जो है वो हर यूज़र के पास होगा। नेम सेल भी हर यूज़र के पास होगा और ईमेल सेल भी हर यूज़र के पास होगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, वॉल आईडी। तो आईडी जो है वो हमारे पास इंट है और इसको इनिशियल वैल्यू जो है हम 0 दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है हमारे पास 0 है। और नेम है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, और इसके बाद जो ईमेल है वो भी हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इसको रोम डेटाबेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें जो चाहिए, हमें एक एंटिटी चाहिए जो कि बेसिकली हमारा टेबल नेम क्रिएट करके देगा रोम में। तो हम यहाँ पे एक एनोटेशन देंगे एंटिटी का, तो जो कि यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है एंड्रॉयड एक्स रोम डॉट एंटिटी। तो ये रोम के जो पैकेजेस हैं वो आप अपने वर्जन ग्रेडल में जो है वो ऐड कर लीजिएगा वर्जन कैटलॉग के अंदर। तो जो वर्जन कैटलॉग के अंदर आपको लाइब्रेरीज ऐड करनी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। रोम KTX है तो ये आपको एंड्रॉयड एक्स रोम ये ऐड करना है। रोम कंपाइलर, रोम रन टाइम जो है, ये 3 पैकेजेस जो हैं वो आप अपने इसमें ऐड कर लीजिएगा और ये सेम ग्रुप में आती हैं।
यानी कि एंड्रॉयड एक्स रोम के अंदर ही आती हैं। तो यहीं से आप इसको ऐड कर लीजिएगा। वर्जन नंबर जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.6.1 यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको जो भी सूटेबल लगे वर्जन नंबर जो जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पे टेबल नेम जो है हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, जो कि हमारे पास है यूजर्स, यानी कि जो हमारा टेबल होगा, यानी कि SQL डेटाबेस के अंदर टेबल होगा, उसका बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो यूजर्स है। प्राइमरी की जो है वो हमारे पास आईडी है, यानी कि इसका जो आईडी है वो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की होगी, जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये SQL डेटाबेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि ऑटो जनरेटेड ट्रू होगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 0 है, यानी कि अदरवाइज़ जो है हमें इस वैल्यू को ऑटोमैटिकली जनरेट करना है, यानी कि हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि जब भी एक न्यू यूज़र आएगा तो वो उसके पास एक ऑटोमैटिकली जनरेटेड आईडी होगी। अगर उसके पास आईडी नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमें यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है। तो तो अच्छा, पी कैपिटल, तो एनोटेशन का पी जो है वो प्राइमरी की ऑटो जनरेटेड ट्रू, तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट ट्रू कर दिए। तो अब ये जब भी जनरेट होगी तो इसके पास आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, अदरवाइज जो है बाय डिफॉल्ट जो है 0 जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये हमने अपना डेटाबेस का जो है वो टेबल अभी क्रिएट किया है, यानी कि जो टेबल जिसमें डेटा स्टोर होगा वो हमने अभी क्रिएट किया है। अब इसके बाद हम डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जो हमारे पास जिसके थ्रू हम इसमें डेटा ऐड करेंगे और डेटा को सेव करेंगे, तो वो हम एक्सेस पॉइंट जो है, जिसको बेसिकली रोम के अंदर डाओ बोला जाता है, तो उसके लिए हम एंटिटी यूज करेंगे डाओ। तो वो अब हम क्रिएट करेंगे। जो है हमें यहाँ पे एक इंसर्ट डाओ जो है वो क्रिएट करना है। तो यूजर डाओ बेसिकली क्या काम करता है, यूजर डाओ जो है वो एक डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम अपने टेबल के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, या कोई भी अपने फंक्शन परफॉर्म करना है, अपडेट वगैरह करना है, जो भी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको यूजर डाओ जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि रोम के आर्किटेक्चर में है। तो हम यहाँ पे एक न्यू जो है वो क्लास क्रिएट करते हैं, डेटा क्लास क्रिएट करते हैं, बेसिक कोटलिन क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये इंटरफेस है हमारे पास। हमने यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करना है, तो इसका जो नाम है यूजर डाओ जो है हमें, अब हमें इसमें दो फंक्शन चाहिए जो कि सस्पेंडेड होंगे। पहला है इंसर्ट यूजर और सेकंड है गेट ऑल यूजर, यानी कि जितने भी यूजर होंगे आप जितने चाहें उतने क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम दो ही बनाएंगे, कि हम यूजर को ऐड करेंगे या फिर यूजर को जो है जितने भी हमारे पास टेबल में यूजर्स होंगे, यूजर रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, हम उसको यानी कि गेट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे एक डाओ जो है वो ऐड करना होगा, रोम डाओ। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और ये हमारे पास इंसर्ट क्यूरी, तो ये हमें जो है इंपोर्ट करना होगा क्लास, तो हम इसको क्यूरी को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमें ने यहाँ पर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर डाटा ऐड करते हुए कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो आप उसको क्या करो, उस एंट्री को रिप्लेस कर दो। अगर आप नहीं चाहते रिप्लेस करना तो आप नहीं भी ऐड कर सकते। अगर आप चाहते हो रिप्लेस करना, तो आप उसको जो भी क्वेरी आप लगाना चाहते हो, तो डिफरेंट क्वेरीज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ऑन कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे हम रिप्लेस इसको कर देंगे और ये कन्फ्लिक्ट वाला जो है हम क्लास को है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो जब भी कोई यूज़र इंपोर्ट करते हो, अगर वो सिमिलर वैल्यूज़ होंगी, वो जो भी यूज़र होगा वो यानी कि हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा। और अगर
तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी हमारे डेटा लेयर के अंदर 2 स्टेप्स हमने फॉलो किए और थर्ड स्टेप जो है हमारे पास ये भी डेटा लेयर के अंदर है, जहाँ पे हम रेपॉजिटरी यानी कि अपनी क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, जिसके थ्रू हम कैसे डेटा को रिसीव करने वाले हैं और कैसे डेटा को हम ऐड करने वाले हैं, ये मेथड जो है वो डिफाइन करेंगे, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, रोम डेटाबेस के साथ, कि हमारी जितनी भी हमने चीज़ें क्रिएट की यानी कि जो टेबल का स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसको हम स्कीमा, जो कि बेसिकली हमारा एक स्कीमा है टेबल का, तो वो हमने क्रिएट किया वो। और उसके बाद जो हमारे पास मेथड्स हैं कि हमने एक्सेस पॉइंट के जो मेथड क्रिएट किए हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है कि रोम के अंदर जो डेटाबेस है वो कैसे काम करेगा और उसमें जो इंस्टेंस है डेटाबेस का वो हमने कैसे ऐड करना है। तो ये चीज़ें हमें अब नेक्स्ट मेथड में जो है वो क्रिएट यानी कि ऐड करना है इसको, कि हम नेक्स्ट में क्लास में कैसे ऐड करेंगे इसको। हम एक डेटाबेस क्लास क्रिएट करेंगे जो कि हमारा जो रोम का जो डेटाबेस है क्रिएट करने में हम हेल्प करेगा, कि हमारा जो एक्चुअल डेटाबेस होगा जहाँ पे हम पूरी एप्लीकेशन के जितने भी स्कीमाज हैं उनको मैनेज करेंगे, तो वो डेटाबेस जो है अब हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम अपने लोकल में एक और न्यू एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने वाले हैं। तो कोटलिन क्लास है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इस क्लास का जो नेम है वो हम रख देते हैं ऐप डेटाबेस। तो ये मैंने ऐप डेटाबेस इसका नेम दे दिया। अब हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाना है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट बनाने से इसका जो है कोई इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, यानी कि इसका कहीं पे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा इस क्लास का। तो हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बना लेते हैं क्लास। ये अब हमारी क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट बन चुकी है, यानी कि एज अ ऑब्जेक्ट जो है ये कहीं पे कॉल नहीं होगी। अब हमने इसको एब्जेक्ट क्लास बना लिया है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है काम है वो हमने इसको यानी कि इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो टाइप इसकी क्या है? रोम डेटाबेस है, तो हमें इसको टाइप देना होगा रोम डेटाबेस का, कि हमारा जो डेटाबेस है वो एक रोम टाइप का, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो एक रोम डेटाबेस। तो इसको जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रोम डेटाबेस बन चुका है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। अब नेक्स्ट जो है वो हमें जो हमने स्कीमास बनाए हुए हैं, तो स्कीमास जो हमने बनाए हुए हैं वो फ़िलहाल अब हमारे पास एक ही है यूज़र का, जो कि हमने यहाँ पर ऐड करना है। तो स्कीमा जो हमारे पास है वो है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है? तो यही हमारे पास अभी फ़िलहाल स्कीमा है, तो हमें इसी को ऐड करना है। अगर जितने और हो यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्कीमास होंगे, जैसे हमने मैसेजेस का स्कीमा क्रिएट किया, तो वो हम यहाँ पे इसके नीचे ऐड कर देंगे। तो उसका फंक्शन भी यानी कि जो हमारे पास डाओ फंक्शन होगा, यानी कि जो हमारे पास डाओ वाला इंस्टेंस है वो हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास आ चुका। अब नेक्स्ट जो है हमने एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जो सिंगलटन ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है हमने वो क्रिएट करना है, जो बेसिकली हमारे डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्रिएट करके देगा और उसको स्टार्ट करेगा और हमें बताएगा कि भाई आपका जो है वो डेटाबेस जो है वो बन चुका है। तो अब हमने नेक्स्ट जो है ये ऐड ऑन करना है। तो सबसे पहले जो है हम एक सिंगलटन जो है हमारा एक ये एक भाई एआई की मदद से वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। 1 बाय 1 जो है इसको करेंगे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सिंगलटन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हमने वोलेटाइल जो है वो एनोटेशन के साथ हमने इंस्टेंस बनाना है। अब वो इंस्टेंस हम क्यों क्रिएट करेंगे? अगर हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल होगा
तो वो यानी कि थ्रेड के ऊपर मूव ऑन कर जाएगा। अगर वो थ्रेड के ऊपर मूव ऑन नहीं करेगा तो हमारे पास एक नल डेटाबेस का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देगा। तो उसकी वैल्यू जो है यानी कि जो हमारा इंस्टेंस है उसको स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। तो ये हम एक वोलेटाइल जो है एनोटेशन के साथ एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास प्राइवेट रहेगा ताकि हमारा जो भी डेटाबेस है उसका जो है इंस्टेंस प्राइवेट रहे हमारे पास थ्रेड के। तो क्योंकि हम इसको यहीं पर यूज करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास गेट डेटाबेस है, यानी कि जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया हम उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपनी एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक्शन गेट डेटाबेस। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये हम शेयर करेंगे एंड्रॉयड डॉट कॉन्टेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट के साथ। और इसका जो टाइप है वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे पास ऐप डाटा है, यानी कि ऐप डेटाबेस जो है वो हमारे पास इसका टाइप है। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक इंस्टेंस जो कि हमने क्रिएट किया है। अब हम इसको सिंक्रोनाइज करने वाले हैं, यानी कि सिंक्रोनाइज करने वाले हैं ताकि एक टाइम पे हमारे पास एक ही डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो। तो एक टाइम पे जो है हमारे पास एक ही डेटाबेस जो है वो क्रिएट होना चाहिए। अब इस इंस्टेंस को हम रोम बिल्डर के साथ अटैच करेंगे। अगर हमारा डेटाबेस क्रिएटेड नहीं होगा तो रोम डेटाबेस बिल्डर जो है इसको क्रिएट करके देगा हमें। तो जो रोम डेटाबेस बिल्डर है वो इसको क्रिएट करके देगा और हमारी जो एप्लीकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ इसको शेयर करें। अब जो हमने ऐप डेटाबेस क्रिएट किया है वो हमारे पास अब इसका हम नेम सेट करेंगे जो भी हमारा डेटाबेस का नेम होगा। तो मैं इसको यहाँ पे ऐप डेटाबेस जो है इसका नेम दे देता हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। अब जो लास्ट स्टेप है वो हमारा है एनोटेशंस का, जहाँ पे हम अपनी एंटिटीज को जो है वो ऐड करेंगे। जो हमारे पास एंटिटीज हैं हम उसको जो है वो ऐड करेंगे। ओके, तो हमने बिल्डर जो इंस्टेंस है वो तो क्रिएट नहीं किया, तो हमें यहाँ पे जो बिल्ड है वो इंस्टेंस क्रिएट करना है। और ये जो हमने इंस्टेंस बनाया है उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंस्टेंस जो है वो ऐड ऑन हो चुका है। यानी कि अगर डेटाबेस क्रिएट होगा, यानी कि अगर डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो वो इस इंस्टेंस में स्टोर हो जाएगा। अदरवाइज जो है हमारा जो क्रिएटेड जो हमने न्यू क्रिएट किया वो यानी कि रन हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली चले जाएगी अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, अगर नहीं है तो फिर ये क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पे हम रिटर्न करें। अब लास्ट में जो हमारे पास है वो डेटाबेस एंटिटीज हैं। तो जितनी हमारे पास एंटिटीज होंगी हम उतनी जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे और वर्जन नंबर जो है हमारा चेंज हो जाएगा और स्कीमा जो हम फॉल्स कर देंगे। ये भी फिलहाल के लिए हम बाय डिफॉल्ट ऐसे ही ऐड कर देते हैं क्योंकि ये हम बाद में इसको डीप डाउन करेंगे भी क्या कैसे यूज होने जब हम मल्टीपल डेटाबेसेस बना रहे होंगे, मल्टीपल स्कीमा वाला। तो यहाँ पर सिंगल है तो हम इसको एज अ डेवलपर परस्पेक्टिव से तो इसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा जो है डेटा लेयर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रेपोजिटरी लेयर, जहाँ पे हमने अपनी रेपोजिटरीज जो है वो क्रिएट करनी है। यानी कि डाटा लेयर का हमारा काम हो चुका है। अब हमने रेपोजिटरीज बनानी है, फिर हम व्यू मॉडल बनाएंगे और व्यू मॉडल के बाद फिर हमारा जो है यू यानी कि जो व्यू है वो बनेगा। तो रेपोजिटरी और व्यू मॉडल फिर हमारा व्यू। तो ये नेक्स्ट स्टेप ये रहे। आज का वीडियो के लिए हमारे पास यही है, तो हम इतना करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हम रिपोजिटरी बनाएंगे
और रिपोजिटरी के बाद व्यू मॉडल और फिर व्यू। तो उसके बाद जो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।